टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं मॉनिटर्स में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, मॉनिटर्स के टाइप्स। सिंस वी नो दैट मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU भी हम इसको कहते हैं, या हम डिस्प्ले स्क्रीन भी कहते हैं, या विजुअल डिस्प्ले भी कहते हैं, ठीक है। सो स्क्रीन भी हम नॉर्मली कह सकते हैं। अब विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन जो है, VDU, जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो हम कहते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं। सिंस वी नो, हमने देखा भी है या आपने अपने प्रीवियस प्रिपरेशंस में देखा होगा, वी हैव LCDs, LEDs, CRTs, ठीक है, TFTs वी हैव। सो वही सारे टाइप्स हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज CRT मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर्स, इट स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है बेटा। So the first monitor is CRT, cathode ray tube. Remember बेटा, this type of monitor जो हमारे पास CRT monitors है, these are rectangular shaped. कौन सी शेप उनकी होती है? And it resembles like your television. जैसे हमारे पास टेलीविजन होते हैं ना बेटा, वैसे ही हमारे पास CRT monitors भी होते हैं। These resembles like your television, rectangular shape के होते हैं। अब CRT monitors जो हमारे पास होते हैं, टेलीविजन शेप के होते हैं हमारे पास, और इनके अंदर का मैकेनिज्म, व्हाई वी कॉल दैट सी कैथोड रे ट्यूब, क्यों हम कहते हैं ट्यूब? हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दिस CRT मॉनिटर्स वी आर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। क्या हम इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम ट्यूब। सो नोट इट डाउन, CRT हैज अ वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। CRT हैज एन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, and it resembles like your television. और आप याद रखोगे, it resembles like a television and it works like a television. जैसे टेलीविजन काम करता है, वैसे ही CRT मॉनिटर्स भी काम करते हैं। सो इनके अंदर जो होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब CRT का जो स्क्रीन होता है, ठीक है, CRT मॉनिटर्स के जो स्क्रीन होते हैं, उन पे एक लेयर चढ़ी जाती है, ठीक है, एक मटेरियल की लेयर चढ़ के होती है। कैन एनीवन नेम कौन सी लेयर होती है? किस मटेरियल की लेयर होती है CRTs पे? डोंट टर्न अप योर पेज। किस लेयर, मटेरियल की लेयर होती है? सिलिकॉन। सो CRT में हमारे पास जो होता है, CRT में हमने देखा वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। द स्क्रीन ऑफ CRT इज कवर्ड विद अ फाइन लेयर। द स्क्रीन ऑफ CRT is covered with a fine layer of phosphorescent elements. Phosphorescent elements. फिर से कहां से रिपीट करना है? सारी लाइन ही। The screen of CRT is covered with fine layer of phosphorescent elements. Phosphorescent elements called as phosphorus. PHOSPHORES, called as phosphorus. So you will remember CRT monitors, cathode ray tubes हमारे पास होती है, ठीक है। It resembles and works like your television. जैसे हमारे पास टेलीविजन्स होते हैं, वैसे ही CRT monitors भी हमारे पास होते हैं, वैसे ये भी काम करते हैं। CRT monitors जो हमारे पास होते हैं, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो CRT monitors का मटीरियल होता है, उनकी लेयर जो होती है, उनकी डिस्प्ले स्क्रीन जो होता है, इट इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ phosphorescent elements, ठीक है। phosphorescent elements, this is basically a material. phosphorescent elements की वजह से, phosphorescent elements को हम phosphorus भी कहते हैं, और इन्हीं रे जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स होती है, वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से इस मटेरियल पे एक इमेज क्रिएट होती है, और वही इमेज डिस्प्ले हो जाती है हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। सेकेंड वन जो हमारा पढ़ना है, दैट इज योर सेकेंड वन, LCD।
LCD, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD बेटा सेकेंड वन जो हमें पढ़ना है, इट इज LCD, इट स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCDs हमारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हमारे लैपटॉप्स में पाया जाता है, हमारे नोटबुक्स में पाया जाता है, जो हमारे पास टच पैड्स होते हैं, नोट पैड्स हमारे पास है, उनमें हम LCDs का इस्तेमाल करते हैं। सो नॉर्मली फाउंड इन या नॉर्मली यूज्ड इन लैपटॉप्स, नोटबुक्स। अब देखो इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्यों कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो इसका स्क्रीन होता है, एलसीडी का जो स्क्रीन होता है, एलसीडी स्क्रीन के दो प्लेट्स के बीच में सैंडविच्ड होता है लिक्विड। क्या होता है? सैंडविच लिक्विड। सैंडविच मींस यहां से भी डिस्प्ले होता है, यहां से भी डिस्प्ले, और बीच में हमारा लिक्विड होता है, और इसी लिक्विड की वजह से हमारी इमेज क्या होती है? डिस्प्ले। सो कहां तक लिखा आपने? हाँ, अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड, A special type of liquid। बेहतर होता अगर आप सभी दो दो पेन्स या हाइलाइटर रखते साथ, ठीक है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है उसको हाईलाइट वहीं पे किया करो। उससे क्या होगा, तुम लोगों को कल को ढूंढने में, और कल को बुलेट पॉइंट जब याद रहते हैं ना, बुलेट पॉइंट्स की वजह से अगर बेटर रूज होते हैं हाइलाइटर इन उदाहरण पे नहीं हो तम सिर्फ का के जन गितो बुन में फास्फोरेसेंट या कहती चीज सो हाईलाइट सिर्फ करो, या अगर हाईलाइट नहीं भी करोगे इसी पेन से अंडरलाइन किया करोगे उस चीज को, ठीक है। अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड, a special type of liquid is sandwiched between two plates। जो मैंने अभी कहा, दो प्लेट्स के दरमियान ये लिक्विड क्या होता है? सैंडविच करके होता है। अब हमारे पास जो एलसीडी होते हैं, ठीक है, एलसीडी थिन होते हैं, these are thin, पतले। फ्लैट होते हैं, थिन, flat and light weighted, thin flat and light weighted screens made up of number of colors, made up of number of colors सो बेटा दूसरा वाला जो हमने देखा, एलसीडी देखा हमने, ठीक है। एलसीडी में याद रखोगे आप बेटा, दो प्लेट्स के दरमियान एक स्पेशल टाइप का लिक्विड सैंडविच्ड होता है। इट इज अ मटीरियल बेसिकली, ठीक है, ये मटीरियल हमारे पास है, जिस मटीरियल की वजह से ये स्पेशल टाइप ऑफ मटीरियल होता है लिक्विड बन के, जो नॉर्मल इट्स बेसिकली केमिकल है को अच्छा, ठीक, जिसकी वजह से हमें ये लिक्विड डिस्प्ले आपस में सैंडविच करते हैं। और इन्हीं लिक्विड डिस्प्ले, और खाली ये लिक्विड नहीं फिर काम करता है, ठीक है, इसमें भी हम इस्तेमाल लाइट का करते हैं। किसमें? एलसीडी पे। और यही लाइट हमारे इन प्लेट्स पे पड़ती है, एंड मूविंग अप ऑफ लिक्विड हमारे पास कलर्स प्रेजेंट करते हैं, और उन्हीं कलर्स की वजह से हमारे पास इमेज एक फॉर्म होती है। सो एलसीडी में लिक्विड भी इस्तेमाल होता है, प्लेट्स भी इस्तेमाल होते हैं, और लाइट भी इस्तेमाल होती है। और लाइट का पड़ना इन प्लेट्स पे एंड मूविंग अप ऑफ दैट लिक्विड क्रिएट्स एन कलर, और उन कलर्स की वजह से हमारे पास एक इमेज क्रिएट होती है। सो दैट इज हाउ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वर्क्स। नेक्स्ट दैट इज योर LEDs, ठीक है। LEDs, what is the full form? Light emitting diodes, light emitting diodes। अब आप याद रखोगे, लाइट एमिटिंग डायोड्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो एमिट करते हैं लाइट को। व्हाट डू यू मीन बाय एमिट? वेरी गुड, दैट एमिट्स लाइट when electric current passes through, ठीक है, when electric current passes through। यूजुअली अगर आप देखोगे ना एलईडीज में, ठीक है, तो कौन सी लाइट एमिट होती है?
नॉर्मली हमारे पास रेड होती है डिस्प्ले में। कौन सी वाली होती है? रेड। नॉर्मली हमारे पास रेड लाइट का इस्तेमाल होता है। जो एलईडीज होते हैं हमारे पास बेटा, वो एमिट करते हैं किस लाइट को? रेड को। लेकिन नए नए एलईडीज जो है वो रेड को भी करते हैं, ग्रीन को भी करते हैं और ब्लू को भी करते हैं। इनफैक्ट व्हाइट लाइट को भी वो एमिट करते हैं। सो हम लिखेंगे साथ साथ, इट यूजुअली प्रोड्यूसेस रेड लाइट। It usually produces a red light, but today's LED can produce RGB. What's that RGB? Red, green, blue. Red, green, blue. And white light as well. 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 ठीक है, पहले पहले तो ये रेड ही करता था, लेकिन आजकल की एलईडीज की अगर हम बात करेंगे, रेड भी एमिट करता है, ग्रीन भी एमिट करता है, ब्लू भी एमिट करता है, इनफैक्ट व्हाइट भी एमिट करता है। आजकल के जो नए एलईडीज हमारे पास होते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज 3D मॉनिटर्स। 3D मॉनिटर्स। 3D मॉनिटर्स। ठीक है बेटा, 3D मॉनिटर्स। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा? ठीक है, समझ आ रहा है सारा? 3D मॉनिटर्स। सीआरटी में हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स का। और एक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स एलिमेंट फॉस्फोरेसेंट। और उस फॉस्फोरेसेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? फॉस्फोरस भी। ठीक है, हम एलसीडीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एलसीडीज में हमारे पास दो प्लेट्स होते हैं और इनके बीच में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का लिक्विड होता है और लाइट की वजह से ही वो लिक्विड कलर्स पे चेंज होता है। और एलईडीज में हम देखते हैं एमिट होती है लाइट। ठीक है, लेकिन वो लाइट कब एमिट होती है? व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो लाइट एमिट होती है। और किस कलर की नॉर्मली लाइट होती थी? रेड कलर। लेकिन आजकल कौन कौन सी लाइट हम एमिट करा सकते हैं? रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी और व्हाइट भी। ठीक है, व्हाइट भी आप याद रखोगे। अब जो हम बात करते हैं 3D मॉनिटर्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मॉनिटर, 3D मॉनिटर्स। क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में जो है 3D मॉनिटर्स भी है, 3 डायमेंशनल मॉनिटर्स। 3D इज बेसिकली 3 डायमेंशनल मॉनिटर्स। ठीक है, 3D मॉनिटर सबसे ज्यादा कहां पे यूज होता है? किस चीज के लिए? कुछ तो बोलो। हाँ, बेसिकली वी कॉल देम एज वर्चुअल रियलिटीज, VR जिसको हम कहते हैं, वर्चुअल रियलिटीज। ठीक है, 3 आजकल आप देख लो रोबोट्स प्रिंट होते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल प्रिंट होता है, साइंस लैब्स में मॉडल प्रिंट होते हैं, इंसानों की शेप के मॉडल्स प्रिंट होते हैं। मैं एक बारी था हैदराबाद में, सो मैं एक पार्क में था, मैं चल रहा हूं पार्क में, मैं देख रहा हूं पार्क में पोल लगा के, दीवार लगा के, तमाम चीजें लगा के। ठीक है, लेकिन जब मैं सामने गया, मैंने टच किया, जो प्लास्टिक, सॉरी, एंड वो सब चीजें प्रिंट किए गए थे किससे? 3D मॉनिटर। बाहुबली किसने देखी है? बाहुबली का जो सेट है ना सारा, दैट इज इनफैक्ट नाउ इन हैदराबाद एज वेल। वो अभी भी हैदराबाद में है और वो सारा सेट 3D मॉनिटर से ही प्रिंट किया गया है। ठीक है, सो बड़े बड़े 3D मॉनिटर्स का इस्तेमाल होता है और इन्हीं से ही प्रिंट किया जाता है। ठीक है, 3D प्रिंटर से बेसिकली वो इस्तेमाल होता है, मॉनिटर से नहीं, 3D प्रिंटर से। लेकिन उनकी जो ग्राफिक्स होती है वो 3D मॉनिटर से ही डिस्प्ले की जाती है। सो 3 डायमेंशनल मॉनिटर, या आमतौर पर हम ऐसे भी देखेंगे जो आजकल आर्किटेक्चर व्यू हमारे पास होते हैं, सो मॉडल्स जो बनाए जाते हैं। ठीक है, सो मैं मॉडल एक बनाता हूं और उसको रोटेट करता हूं हर किसी एंगल से। आजकल आप देखो आर्किटेक्ट, अगर मैं जाऊंगा आर्किटेक्ट के पास, सो मैं आर्किटेक्ट को बोलूंगा सिंपली मेरा एक मकान ऐसे बना दो, सो वो मकान खाली वो एक साइड से नहीं दिखाता है, वो हर कोई व्यू दिखाता है, 360 व्यू उसका दिखाता है। एंड दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ 3D मॉनिटर्स। इसी तरीके से 3D प्रिंटर्स भी हमारे पास है, जैसे मैं बात कर रहा था अभी बाहुबली सेट की। ठीक है, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग 3D प्रिंटर्स। ऐसे बनाने के लिए, देखने के लिए हम 3D मॉनिटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सो 3D मॉनिटर्स नॉर्मली हम यूज करते हैं वर्चुअल रियलिटी ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो 3D मॉनिटर, it is a television that conveys depth
that conveys depth, DEPTH. Precipitation to the viewers, यानी इन डिटेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इन डिटेल, पूरा पूरा हर कोई व्यू इसका, ठीक है, टू द व्यूअर्स। जब भी वो इमेज देखी जाती है ना, वी फील लाइक ये हमारे सामने है, ठीक है, और उसी चीज को बेसिकली वीआर हम कहते हैं, वर्चुअल रियल। इट फील्स लाइक ये मेरे सामने है सारा कुछ, ठीक है, ये ऐसा जैसे हम देखते हैं ना नॉर्मली 3D इमेज, 3D मूवीज, ठीक है, सो मेरे डिस्प्ले पे 3D मूवी आती है, जब वो मूवी में पानी छिड़कता है मुझे लग रहा है मुझे ही आ गया, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली दैट इज ऑल इन वर्चुअल रियलिटी, और इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ 3D मॉनिटर्स, ठीक है। सो 3D मॉनिटर मेरे पास एक वर्चुअल रियलिटी देता है, होता कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होता है, लेकिन इट फील्स लाइक ये मुझे ही छुरा लगाने के लिए आता है, मुझे लग रहा है मुझे ही लगाया, ठीक है, लेकिन बेसिकली वेयर इट हैपेंस इन आवर मॉनिटर्स, ठीक है। और वो मॉनिटर्स जो होते हैं, जो वर्चुअल रियलिटी सेंस देते हैं, दोस आर कॉल्ड एज 3D मॉनिटर्स। लास्ट वन दैट इज TFT मॉनिटर्स, ठीक है, TFT मॉनिटर्स, लास्ट वाला TFT मॉनिटर्स, ठीक है बेटा, TFT मॉनिटर्स। सो TFT मॉनिटर्स, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। These acts as individual switches. These acts as individual switches that allows the pixels to change state rapidly. These types of monitors works on individual pixels. These types of monitors works on individual pixels, TFTs, ठीक है। अभी हमने LCDs का देखा, अभी हमने LEDs का देखा, CRT का देखा या 3D का देखा, but one more is there that's called as TFT, ठीक है। Since we are done with the pixel, what do you mean by pixel? हमने परसों भी पढ़ा, it's a single dot, ठीक है। अब एक एक पिक्सल पे अलग अलग काम करना और उनकी स्टेट्स को ऑन ऑफ करना, चेंज करना, उनको एक इमेज से दूसरे इमेज तक ट्रांसफर करना, वो उस टाइप ऑफ मॉनिटर को क्या कहते हैं? TFT। सो दोस टाइप ऑफ मॉनिटर्स व्हिच वर्क्स ऑन इंडिविजुअली ईच पिक्सल, ठीक है, हर किसी पिक्सल पे अलग अलग काम करना, और जब भी इमेज चेंज होती है तो हर किसी इमेज पिक्सल को ऑन या ऑफ करना, ठीक है। अभी मेरी इमेज है, मेरी इमेज से दूसरी इमेज ट्रांसफर हो गई, ठीक है, दैट मींस मेरे पिक्सल चेंज हो गए, अब नई इमेज को ट्रांसफर किया, ठीक है। सो खाली मैं पिक्सल्स पे काम करता हूं, मैं पिक्सल्स को ऑन ऑफ करता हूं, और जो मॉनिटर इन पिक्सल्स पे खाली काम करता है, इन्हीं पिक्सल्स को ऑन ऑफ कराता है और दूसरी इमेज को क्रिएट करता है, उसके लिए हम एक स्पेशल मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट मॉनिटर इज कॉल्ड एज TFT। सो दिस कंप्लीट्स योर व्हिच मॉनिटर एंड इट्स टाइप्स, और साथ साथ इसमें क्या हमें पढ़ना है।